वेल जो हम आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं वो हम चेक करते हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट इज द बैक स्टैबर। स्टैब का मतलब होता है घोंपना। स्टैब वर्ड का मतलब इंग्लिश के अंदर है घोंपना, जैसे चाकू घोंपना किसी को। तो बैक स्टैबर का मतलब जो आपकी पीठ में चूरा घोंप दे, उसको बोलते हैं बैक स्टैबर। तो पर्सन इज a backstabber who unexpectedly betrays your trust। जो आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है उसको बोलते हैं बैक स्टैबर। नेक्स्ट को चेक करते हैं a bad omen। देखो ओमेन वर्ड का मतलब है शगुन, और बैड ओमेन का मतलब है अपशगुन। तो अगर हमारे सामने कुछ ऐसा हो जो हमें ठीक ना लगता हो, जैसे हम बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, तो ये बैड ओमन है। तो बुरा इशारा कह सकते हो, अपशगुन कह सकते हो। नेक्स्ट है बॉल पार्क फिगर। इसका मतलब होता है राउंड फिगर। बॉल पार्क फिगर का मतलब है राउंड फिगर। मोटा मोटा जो आइडिया होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है, उसको हम बोलते हैं बॉल पार्क फिगर। नेक्स्ट है बेयर फेस्ड लाई। बेयर फेस का मतलब होता है बिना शर्म किए झूठ बोल देना। बिना शर्म किए झूठ बोल देना। तो बेयर फेस्ड, बेयर का मतलब नंगा, फेस का मतलब चेहरा। बिना चेहरे पे कपड़ा रखे, यानी कि बिना किसी की शर्म के लाई करने को बोलते हैं बेयर फेस्ड लाई। अ बिट बियॉन्ड माई कैन। कैन का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर रेंज। जैसे हमारा एक दायरा है चीज़ों को समझने का, दैट इज कॉल्ड कैन। जैसे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का एक एरिया है, कि जितनी बातें हमें अंडरस्टैंड आती है उसका एक एरिया है, तो इस एरिया को बोलते हैं कैन। और अ बिट बियॉन्ड माई कैन, यानी कि जो मेरी कैन के परे है, यानी कि जो मेरी समझ के परे है, उसको बोलते हैं इट्स बिट बियॉन्ड माई कैन। अ बिट डाइसी। डाइसी का मतलब होता है रिस्की, यानी कि थोड़ा बहुत रिस्की को चीज़ों को बोलते हैं अ बिट डाइसी। अ बिट डॉजी। डॉजी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, तो जो थोड़ा कम ईमानदार हो उसको बोलते हैं अ बिट डॉजी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अ बिट मच, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कह देने को, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने को, कितना कि ज़्यादा ही हो गया। इट्स अ बिट मच, यानी कि ओवर एग्जेगरेट करना, यानी कि जो चीज़ों को ज़्यादा ही बड़ा कर कर बताना। अ बिट ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोटा। आपने मैथ्स में एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े होंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो मोटे एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज, मोटे दिमाग वाले को बोलते हैं अ बिट ऑब्ट्यूज। सो अ बिट, अ लिटिल डल एंड स्टूपिड इज अ बिट ऑब्ट्यूज। अ ब्रेन वेव। ब्रेन वेव का मतलब होता है दिमाग में कोई वेव, यानी कि कोई आइडिया आ गया दिमाग में। ये मान लो लड़का है, इसके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, एक वेव चल पड़ी आइडियाज की, तो इस आइडिया को आप बोलोगे ये एक ब्रेन वेव है। ब्रेन वेव का मतलब दिमाग में आइडिया। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि कुछ नया हो जाना, कुछ चेंज को बोलते हैं अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अ बंडल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से भरा हो उसको हम बोलते हैं ही इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। लाइक नरेंद्र मोदी इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अ बंडल ऑफ नर्व्स। अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेस्ड, जो बहुत दबाव में रहता है, जो बहुत टेंशन डिप्रेशन में रहे, उसको बोलते हैं ही इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। अबव ब्रॉड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। साफ सीधा और स्पष्ट कहने वाला इंसान अबव ब्रॉड होता है। असाइफर का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्लोज कॉल और क्लोज शेव दोनों का सेम मतलब है, यानी कि बाल बाल बचना। आइचल्स हील का मतलब होता है
देखो इमेजिन करो एक हील है, यानी कि जैसे इमेजिन करो ये किसी का पाँव है और पैर की हील पे चोट लग गई है, तो ये क्या बन गया, ये इस आदमी का वीक पॉइंट बन गया है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर चोट करें तो इसको बहुत चोट पहुंचेगी। तो आइशल्स, एशल्स हील का मतलब होता है वीक पॉइंट को बोलते हैं। क्लीन ब्रेक का मतलब होता है क्लियर एंड फाइनल ब्रेकिंग ऑफ रिलेशन। रिश्तों का पूरा टूट जाना बोलते हैं क्लीन ब्रेक होता है। सो ये सब हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं जो कि ए से बिगिन करते हैं। हम आगे और स्टडी करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।